भगवान शिव की जटाओं में गंगा का समाना केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये वेग यानी वेलोसिटी, दबाव यानी प्रेशर और ऊर्जा नियंत्रण यानी एनर्जी कंट्रोल का एक अद्भुत वैज्ञानिक उदाहरण है। जब स्वर्ग से गंगा का पृथ्वी पर अवतरण होने वाला था, तब एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई, गंगा का प्रचंड वेग, हाइड्रोलिक दबाव का नियंत्रण। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गंगा जब स्वर्ग यानी ऊंचाई से पृथ्वी यानी नीचे की ओर आ रही थी, तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण उनका वेग इतना तीव्र था कि वे पृथ्वी के धरातल को फाड़कर पाताल में जा सकती थीं। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को फैलाकर एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम किया। जटाएं एक घने जंगल या जाल की तरह काम करती हैं। जब पानी किसी घने जाल से होकर गुजरता है तो उसका दबाव और गति बिखर जाती है और वो शांत होकर बहने लगता है। गतिज ऊर्जा का स्थिरीकरण। गंगा गतिज ऊर्जा का प्रतीक है। इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा यदि एक साथ धरती पर गिरती तो विनाश निश्चित था। शिव ने उस पूरी ऊर्जा को अपनी जटाओं में बांध लिया यानी जीरो वेलोसिटी, और फिर उसे छोटी छोटी धाराओं के रूप में धीरे धीरे बाहर निकाला। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़े डैम से पानी को नियंत्रित करके नहरों में छोड़ा जाता है। आध्यात्मिक अर्थ, ज्ञान का संचय। आध्यात्म में गंगा को ज्ञान की गंगा कहा जाता है और शिव को परम गुरु। ज्ञान जब बहुत तेज गति से आता है तो वो हमें भ्रमित कर सकता है। शिव यानी स्थिर मन उस ज्ञान को पहले ग्रहण करते हैं, उसे अपनी बुद्धि यानी जटाओं में सुलझाते हैं और फिर उसे सरल रूप में संसार को देते हैं ताकि सामान्य मनुष्य उसे समझ सके। शिव की जटाएं वायुमंडल का भी प्रतीक हैं। जैसे अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक किरणें वायुमंडल से टकराकर शांत हो जाती हैं, वैसे ही गंगा का वेग शिव की जटाओं में शांत हुआ। गंगा और चंद्रमा का संतुलन। शिव के मस्तक पर एक तरफ चंद्रमा यानी शीतलता और दूसरी तरफ गंगा यानी प्रवाह है। ये हमारे मस्तिष्क के संतुलन को दर्शाता है। गंगा विचार की शक्ति है और चंद्रमा मन की शांति। जब विचार और शांति एक साथ मिलते हैं तभी व्यक्ति शिखर तक पहुंच पाता है। संक्षेप में गंगा का अवतरण हमें शक्ति के प्रबंधन की सीख देता है। यदि शक्ति यानी गंगा बिना नियंत्रण के शिखर से नीचे आती है तो वो विनाश करती है, और वही शक्ति जब शिव यानी अनुशासन और विवेक के माध्यम से प्रवाहित होती है तो वो पूरे संसार का कल्याण यानी जीवनदायिनी बनती है। निष्कर्ष, शिव ने गंगा को जटाओं में रखकर ये सिखाया कि शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे धैर्य और बुद्धि के जाल में बांधकर ही रचनात्मक बनाया जा सकता है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है।